नया साल यानी कि 2021 का साल आप दोनों की जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। चलिए मैं यही कहने आया था, मैं चलता हूँ। ओके। अरे रुको भाई रुको। अरे कमाल है मेहता साहब, आप भी कभी कहते हो खुला दरवाजा उसी में से बाहर निकल जाओ, कभी कहते हो रुको। एक नक्की करो ना, क्या करना क्या, रुको क्या जाऊं? अभी मैं ये कह रहा हूँ कि रुको, और जब तक मैं निकलने का नहीं कहूँ ना तब तक मत जाओ। आप निकलो। जेठालाल खबरदार जो तुम यहाँ से निकले तो। अंजलि मैंने ये कहा कि जब तक मैं जेठालाल को निकलने का ना कहूं वो यहीं रुकेगा, कहीं नहीं जाएगा। तुम कौन होती हो जेठालाल को इस घर से बाहर निकालने वाली? जेठालाल तुम यहीं रुकोगे। अरे पर रुक के क्या करूं मेहता साहब, आप दोनों के बीच में बहस चल रही है, मैं रुक के क्या करूं, मैं निकलता हूँ। फैसला किस बात का? इनकी तंदुरुस्ती का। कह रहे हैं कि मैं नए साल में डाइट फॉलो नहीं करूंगा। बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि बिना डाइट के भी आदमी तंदुरुस्त रह सकता है, जिसका जीता जागता प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने खड़ा है, स्वयं जेठालाल। जेठालाल क्या क्या नहीं खाता, क्या क्या नहीं पीता है। जेठालाल जलेबी खाता है, पापड़े खाता है, इतने मसालेदार खाने खाता है, इतनी मसालेदार चाय पीता है, और वो केसर फलूदा भी खाता है गोडाउन के अंदर। उसके बावजूद भी जेठालाल तंदुरुस्त है कि नहीं? नहीं। आई एम सॉरी टू से जेठा भाई, पर डाइटिंग की तो आपको भी सख्त जरूरत है। अरे जेठालाल 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 कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो? रुको ना, जा कहाँ रहे हो? भाई अभी यहाँ रुकना मेरी सेहत के लिए हानिकारक है, आपको बचाने के चक्कर में मैं फंस रहा हूँ। अंजलि भाभी मुझे डाइटिंग करने का बोल रहे हैं, अरे मेरा डाइटिंग से क्या लेना देना भाई? नहीं, कोई लेना देना नहीं है तुम्हारा जेठालाल, बहुत अच्छी दोस्ती निभा रहे हो तुम। कभी तो आएगा ये ऊंट पहाड़ के नीचे। जाना चाहते हो ना तुम? प्लीज प्लीज गो, दरवाजा खोल दिया मैंने तुम्हारे लिए, प्लीज। नहीं नहीं जाओ। अंजलि भाभी एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप तो डाइट फूड के प्रोत्साहनकारी है, आपको डाइट फूड बेहद पसंद है, तो मान लीजिए कोई आपको रोज मसालेदार खाना खाने को दे तो आपको कैसा लगेगा? नहीं, मेरे लिए तो ये जुल्म है। बस तो मेहता साहब के लिए भी रोज डाइट फूड खाना एक तरह का जुल्म ही है। बिल्कुल जुल्म है। क्या एग्जाम्पल दिया जेठालाल, वाह। गलत एग्जाम्पल दिया है। तुम्हें गलत मानना है गलत मानो, जो मानना है मानो, लेकिन नए साल के पहले दिन मेरा यह प्रण है कि मैं डाइट फूड नहीं खाऊंगा। और मेरा भी ये आजीवन प्रण है कि इस घर में डाइट फूड के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है अंजलि, तो फिर इस घर में या तो मैं रहूंगा या डाइट फूड। डाइट फूड तो रहेगा, आपको रहना है या नहीं ये आप सोच लीजिए। ठीक है, नहीं रहूंगा इस घर में, मैं जेठालाल के घर में रहूंगा। चलो जेठालाल। मैं क्या कहता हूँ मेहता साहब, इतनी छोटी सी बात के लिए घर क्यों छोड़ रहे हैं आप? तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे घर में रहूं? तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेहता साहब, लेकिन बापूजी को अगर पता चला ना कि मैंने आपका साथ इसमें दिया तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। तो ठीक है ना, दोनों भाई मिलकर क्लब हाउस में रहेंगे। अरे भीड़ा थोड़ी परमिशन देगा क्लब हाउस में रहने की। एक मिनट जेठा भाई, इनके डाइट के चक्कर में आप घर क्यों छोड़ रहे हैं? हाँ अरे मेहता साहब, यहाँ मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ और आप मुझे मेरे ही घर से बाहर निकलवा रहे हैं। अरे मैं कब बाहर निकल रहा हूँ जेठालाल? मैंने कब कहा कि तुम घर से बाहर निकलो? तुमने कहा कि यदि मैं तुम्हारे घर चला तो चाचा जी तुम्हें भी घर से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तुम तुम्हारे घर पे रहो। अंजलि जी आप अपने घर में रहिए, मैं किसी रिश्तेदार के घर चला जाऊंगा। अच्छा, कितने दिन रहेंगे रिश्तेदार के घर? जितने दिन रखेगा रिश्तेदार उतने दिन उसके घर रहूंगा, और जब कह देगा जाने के लिए तब होटल चला जाऊंगा। कौन सी? क्यों, तुम्हें चलना है मेरे साथ होटल में? नहीं नहीं, मैं क्या है यार, आप फिर मुझे मेरे घर से बाहर निकलवा रहे हैं। तो फिर क्या पूछ रहे हो तुम? कौन सी होटल, क्या फर्क पड़ता है? कौन सी होटल क्यों पूछ रहे हो तुम? मेरे पूछने का मतलब ये है कि आप कौन सी भी होटल में आप रहोगे खर्चा होगा, फिर आप होटल में रहोगे तो खाना भी बाहर का खाएंगे, वो खर्चा होगा, और रोज रोज बाहर का खाना खाएंगे तो हो सकता है आपको मतलब आप बीमार पड़ जाओ तो डॉक्टर का खर्चा होगा, तो आपका तो पूरा पगार इसमें ही चला जाएगा।
तो ठीक है ना, मैं गांव चला जाऊंगा। किसके? तुम्हारे। मेरे गांव? अरे फिर तू कैसा सवाल पूछ रहे हो जेठालाल? मैं तुम्हारे गांव क्यों जाऊंगा? मैं अपने ही गांव जाऊंगा ना, वहां मेरा पुश्तैनी घर है, वहां रहूंगा। खाएंगे क्या? खेत है वहां पे, उगाऊंगा और खाऊंगा। वो बराबर है, लेकिन जब तक अनाज उगता है तब तक क्या खाएंगे? क्योंकि अनाज ऐसे वो इंटेस्टाइन तो उगेगा नहीं। अरे यार, इंटेस्टाइन नहीं, इंस्टेंट। हाँ वही वो एकदम तुरंत तो उगेगा नहीं, तब तक तो कुछ खाना पड़ेगा ना। महीनों लगते हैं अनाज को उगने में, तब तक क्या खाएंगे आप? गांव के लोगों की आत्मा अभी तक जिंदा है, वो किसी को भूखा सोने नहीं देते। तो किसी का उपवास हो तो? बेवकूफी की बात बंद करो जेठालाल।